मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या है? माता सिलोचना। इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रता में एक पतिव्रता माता सिलोचना है। और आप आश्चर्य मानेंगे, सिलोचना नांगों की बेटी है, नांग कन्या है, और नांग के अवतार लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी का विवाह होना था सिलोचना से, पर एक बार मेघनाथ ने नांग लोक में जा उसने उत्पात किया, तब वासुकी ने सिलोचना को ब्याह दिया। वासुकी नांग की बेटी है सिलोचना, नांगों की कन्या है सिलोचना। जबरदस्ती से ने उत्पात मचाया तो उन्हें विवाह दिया। और सिलोचना और उर्मिला मीन्स लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम माता उर्मिला, और मेघनाथ की पत्नी का नाम सिलोचना। उर्मिला और सिलोचना ये दोनों एक टक्कर की पतिव्रता नारी थी। सिलोचना इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि वो 100 बार मेघनाथ को जीवित कर सकती थी। मरे हुए मेघनाथ को जीवित क्यों नहीं किया? क्योंकि 100 बार जीवित करेंगी तो 100 बार मरेगा वो। क्यों मरेगा? हर कितना था लक्ष्मण जी में और मेघनाथ में, कि मेघनाथ अधर्म के साथ था, रावण के साथ था, और लक्ष्मण जी धर्म के साथ थे। दोनों पतिव्रता हैं, दोनों की पत्नियां, और दोनों एक सी पतिव्रता, कोई 19 नहीं है इनमें। लेकिन सिलोचना का बल कमजोर हो गया, बल कम पड़ गया। उर्मिला का बल बढ़ गया। क्यों? क्योंकि सिलोचना के पति ने अधर्म का साथ दिया और उर्मिला के पति ने धर्म का साथ दिया। आपकी शक्ति बड़ी है, पर यह भी देखा जाएगा कि आपकी शक्ति धर्म में खर्च हो रही है, धर्म को बचाने में या अधर्म को बचाने में। जब मेघनाथ का सिर कटा और पूरे नगर में हल्ला हो गया कि मेघनाथ मर गया, सिलोचना रोई नहीं। सिलोचना को लगा नहीं, मेरे पति की मृत्यु हो ही नहीं सकती, मेरा पति मर ही नहीं सकता। सिलोचना ने कहा, क्यों नहीं मर सकता तुम्हारा पति? सिलोचना ने कहा, मैं पतिव्रता हूं, और मेरे पतिव्रता होते हुए मेरा पति मर जाए संभव नहीं है। सिलोचना के पति का हाथ उसके सामने लक्ष्मण जी ने ऐसे तीर मारा कि सिर जाकर रावण के पास गिरा था और हाथ जाकर सिलोचना के पास गिरा था, और मेघनाथ का शरीर रामादल में गिरा था। कटकर भुजा गिरी लंका में। हाँ, सिलोचना जब विश्वास नहीं कर रही थी तब मेघनाथ का हाथ जो कटा था, उसके हाथ ने अपने रक्त से लिखकर बताया, मैं मर गया हूं सिलोचने, मैं मर चुका हूं। सिलोचना को तब यकीन हुआ। सिलोचना बोली, मैं मिलना चाहती हूं उनसे जिन्होंने मेरे पति को मारा। अब सिलोचना चली। हाहाकार मच गया पूरी लंका में। सिलोचना श्राप देकर कहीं भस्म ना कर दे। लक्ष्मण जी को श्राप दे देती तो लक्ष्मण जी पर वो श्राप काम करता। अब वो पहुंच गई। जब राम जी को सूचना मिली कि सिलोचना आपका लक्ष्मण जी का दर्शन करना चाहती हैं जिसने पति को मारा है, राम जी डर गए। राम जी को लगा पतिव्रता नारी है, कहीं लक्ष्मण को श्राप ना दे दे। तो राम जी और लक्ष्मण जी जब गए
और सिलोचना ने राम लक्ष्मण को देखा। बहुत देर तक सवाल जवाब होते रहे, वार्ता होती रही। अंत में उर्मिला ने कह दिया, सिलोचना ने कह दिया, हाँ ये व्यक्ति मेरे पति को मार सकता है। तो लोगों ने उर्मिला से, सिलोचना से पूछा, अभी तो आप कह रही थी कि मेरे पति को कोई नहीं मार सकता, अब आप कह रही हो कि मार सकता है, क्यों ऐसा क्यों कह रही हो? सिलोचना ने कहा कि ये लक्ष्मण और ये राम, मैं इतनी देर से यहाँ पर खड़ी हूँ, मैंने देखा इतनी देर तक इन्होंने मेरे से बात की, लेकिन इन दोनों की नजरें सिर्फ मेरे चरणों में है, वो मुझे नजर उठाकर भी नहीं देख सकते, नहीं देख रहे हैं। इनका ये चरित्र बता रहा है कि ये कोई सामान्य नहीं है, ये मेघनाथ को मार सकते हैं। इतना श्रेष्ठ चरित्र रावण और मेघनाथ का होता तो इनसे मरते ना। इतना श्रेष्ठ चरित्र है इनका, इसलिए इनके हाथों मेघनाथ मरे और आगे रावण भी मरेगा। अंत में माता सिलोचना पति का धड़ लेकर के चिता पर जल करके सती हो गई। सिलोचना जी का बड़ा इतिहास। मेघनाथ रावण का बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है, पर आप आश्चर्य मानेंगे, मेघनाथ उस जमाने का और उस लंका का श्रवण कुमार था। लंका का श्रवण कुमार कौन था? मेघनाथ। मेघनाथ अपने पिता और अपनी मां की खूब सेवा करता था। जब लक्ष्मण जी पर उसने सुदर्शनास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र चलाया और ये सारे अस्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके आए, तो मेघनाथ गया था, पिताश्री क्या हुआ? वो लक्ष्मण, वो राम कोई सामान्य नहीं, नारायण है। ब्रह्मास्त्र सुदर्शनास्त्र उन्हें प्रणाम करके आ रहा है। ये शस्त्र किसी को प्रणाम नहीं कर सकते, ये नर रूप में नारायण है पिताजी। मेघनाथ जब ये बोला तो रावण बोला, अच्छा तू मुझे पढ़ाने आ गया, तुझे भय लग रहा है मौत से, एक काम कर, तू चूड़ियां पहन ले, लंका में बैठ, मैं जाता हूँ युद्ध करने। मेघनाथ ने कहा, पिताजी मैं चूड़ी पहनने नहीं आया, मैं आपको बताने आया हूँ कि आप अभी भी मोह का पर्दा उठा लीजिए, ये नर नहीं, नर रूप में नारायण है और मैं आपका पुत्र हूं। भले मर जाऊंगा पर आप के लिए मरूंगा। मुझे पता है कि पिता गलत है मेरा, फिर भी मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। यदि आपने मुझे युद्ध की आज्ञा दी है तो मैं युद्ध में अपना बलिदान देकर आपकी सेवा करूंगा। और जान कर भी लक्ष्मण जी से युद्ध किए, ये जान कर के ये नारायण है। इसलिए मेघनाथ ने एक बार रावण को देवताओं ने बंदी बना लिया था, रावण को, तब मेघनाथ ने रावण की रक्षा की थी। इसलिए मेघनाथ का एक नाम पड़ा इंद्रजीत, इंद्र को जीत लिया था। इसलिए चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, नाम पड़ा इंद्रजीत। तो ये बहुत बड़ा उस जमाने का लंका का मेघनाथ अपने माता पिता की सेवा, भले वो राक्षस वंश का था पर सेवक था। उसी लंका में जैसे विभीषण जी अच्छे थे, उसी तरह तो ये मेघनाथ, राम जी ने प्रशंसा की है मेघनाथ, वाह मेघनाथ, तुम्हारे जैसे पुत्र सबके नहीं होते, धन्य है तुम्हारी जननी और धन्य है तुम्हारे पिता, तुम जैसे वीर सपूत को जन्म दिया। ऐसा राम जी ने प्रशंसा की मेघनाथ। तो ये सामान्य नहीं थी। अच्छा, मेघनाथ जैसा बलशाली और रावण जैसा, बताओ आज तक के इतिहास में रावण जैसा बलशाली कौन था तो नाम बताओ।
बताओ महाभारत के युद्ध में ज्यादा बड़े योद्धा थे या राम रावण के युद्ध में ज्यादा बड़े योद्धा थे? जोर से। मैया, ओ पंचायती मैया, अब पीछे सिर कर करके पंचायत चल रही है मेरी माँ, सुन लो कचा मेरी माँ, क्या पंचायत चल रही है? युद्ध देखने जाने का प्लान कर रही हो, चलो राम जी और रावण का युद्ध देख के आवे। बताओ महाभारत के युद्ध में और राम रावण के युद्ध में बड़ा युद्ध कौन था? अर्थात वीर योद्धा किस युद्ध में थे, मतलब बलवान, सबसे बलवान किस युद्ध में योद्धा थे? जोर से। कौन से में? जोर से, जोर से। महाभारत, जो महाभारत कह रहे हैं वो हाथ उठाएं। जो राम रावण का युद्ध कह रहे हैं वो हाथ उठाएं। 50-50 जा रहा है एवरेज। कुछ लोग तो नहीं उठा रहे हैं, तो सास बहू का भी ऑप्शन दूं? सास बहू का युद्ध राम रावण से भी खतरनाक था महाराज, और महाभारत के युद्ध से भी खतरनाक सास बहू वाला है। क्यों? सही है ना? आज के युग में तो सही खतरनाक है, जेठानी देवरानी और ननंद भौजाई का दौर। राम रावण और महाभारत के युद्ध में सबसे वीर योद्धा, सबसे भयंकर युद्ध यदि कोई था तो राम और रावण का युद्ध था। इस युद्ध से बड़ा इस धरती पर ना पहले कभी हुआ ना आगे कभी होगा। महाभारत तो उस युद्ध के आगे बच्चों का खेल था। राम रावण के युद्ध के आगे, क्योंकि महाभारत के युद्ध में भगवान को लड़ना ही नहीं पड़ा, भगवान को अस्त्र शस्त्र उठाना ही नहीं पड़ा, और वहां तो राम जी को भी रावण ने पसीने छुड़वा दिए थे। हाँ या ना? कोई कम योद्धा थोड़ी था। राम जी को भी 18 दिन लग गए रावण को मारने में। सामान्य युद्ध होता तो एक ही दिन में निपटा देते। भगवान लड़ रहे हैं, जगत के पालनहार, उन्हें 18 दिन लगा। हाँ या ना? पर ये महाभारत में तो भगवान श्री कृष्ण को कुछ करना ही नहीं पड़ा। अर्जुन, कर्ण, पितामह, ये सब मेघनाथ जैसे योद्धाओं के हिसाब के भी इनमें से कोई नहीं था। मेघनाथ जैसे बलवान योद्धाओं के बराबरी का भी इनमें से कोई नहीं था। मेघनाथ, लक्ष्मण जी को उसने इतने दिन लगा दिए।